तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस दिन हम बात करेंगे कि 20 जनवरी को जो 2026 है आज का, उसमें कौन कौन सा मैं ट्रेड लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो ये सब बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं आज का कौन कौन सा ट्रेड लिया। तो एक ही ट्रेड लिया आज। आज का वैसे दिन अच्छा इन टर्म ऑफ प्रॉफिट हो सकता था, पर नहीं हो पाया। आज 54 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है। तो इसका है ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस था 5138 और अभी का बैलेंस है वही 5071। तो देखते हैं कि कौन कौन सा। एक है कि ये भारत कुकिंग को लिया था, उसके बाद मैं एंटी लोपस, ये स्टॉक मैं सेल करने की कोशिश कर रहा था, पर ये हुआ नहीं था क्योंकि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग मैं इंटरडे में सेल नहीं कर पाया। तो ये दो ट्रेड मैं लेना चाह रहा था पर हुआ नहीं, तो एक ही लिए और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो चलिए डिस्कशन करते हैं चार्ट पे। तो देखते हैं ये कौन सा ट्रेड था, एंटी लॉस करके था ना। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एंटी, अच्छा ही हुआ था जो, मतलब समझिए ये यहाँ के राउंड में ट्रेड ले रहा था लास्ट में एकदम से। देख रहे हैं 9 EMA को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिस्पेक्ट कर रहा था। तो ये जो इनडिसीजन कैंडल या फिर ऊपर से रिजेक्शन बोलेंगे वो आया, उसके बाद में यहाँ पे एंट्री लेने की सोच रहा था कि जाएगा तो 1:2 या फिर 1:3 के अराउंड इसको ले जाऊंगा। बाकी इसका मैं एग्जिट नहीं सोचा था, पहले तो एंट्री सोच रखा था। तो उस अकॉर्डिंग फिर जब मैं ट्रेड लेने गया, इसमें क्वांटिटी भी देखेंगे तो 9 क्वांटिटी है, और वहाँ पे कैंसिलेशन में भी आप देखेंगे तो क्वांटिटी 9 ही क्वांटिटी था। फिर मैं सोच रहा था कि कहीं मैं लिमिट पे लगा रहा हूँ इसीलिए तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगा, तो फिर मैं मार्केट पे करके देखा, उस पे भी नहीं हुआ। तो मैं समझ गया कि ये इंट्राडे में सेल नहीं होगा आज। तो उसके कारण ये एक ट्रेड था जो नहीं ले पाया, और समझिए तो या तो मैं थोड़ा लॉस में ही निकलता या फिर हो सकता था कि प्रॉफिट में भी निकल जाऊँ 1:2 के राउंड। तो वो डिपेंड करता, पर इसका ट्रेड ही नहीं लिया तो इसमें है कि समझिए कि कुछ बना ही नहीं अपना। तो जैसे अब ये लास्ट मिनट है 15 से, ठीक है, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पता चल जाए। हाँ यहाँ के राउंड तो इसमें एग्जिट आता, ये 20 to 25 है। तो यहाँ के राउंड अगर लिए होते तो इसमें यहाँ के 1:1.25 के राउंड, ठीक है, ये ट्रेड था। उसके बाद अगर देखेंगे तो सेम में ही, इसी में इसको मैं कल ही जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था तो उस टाइम मैं इसको ऐड किया था इसमें, ठीक है। इसको मैं ऐड किया, उसके बाद है कि सुबह जब मैं जगा तो समझिए थोड़ा लेट ही जगा था, बाकी थोड़ा फ्रेश वगैरह होने में टाइम लगा। पर उस टाइम से फिर मैं मल्टीपल स्टॉक देखा था कि इसमें बन सकते हैं। तो मैं सबको एकदम से डिस्कस करता हूँ, फिर लास्ट में भारत कुकिंग कोल वाला ट्रेड का देखेंगे। तो इसमें है कि ये देखिए फर्स्ट कैंडल कल ही का जो लास्ट कैंडल था, इतना अच्छा 9 में से रिजेक्शन कैंडल बना था। तो उसी को रिस्पेक्ट करने के लिए मैं सोच रहा था कल ही ये वाला, सोच रहा था, इतना एग्जैक्ट नहीं सोचा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर ये है कि ये रिस्पेक्ट कर रहा था और यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेशन भी हुआ था, उसके नीचे रिजेक्शन करके क्लोज हुआ था। तो मैं था कि हाँ इसमें एक ट्रेड बन सकता है, तो ये ध्यान में रखकर मैं इसको ऐड किया था। पर जब मैं देखा तो समझिए पता नहीं क्यों मैं इस ट्रेड को मिस कर दिया। और जब यहाँ के राउंड कंसोलिडेट कर रहा था तो फिर मैं वहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको वेट कर रहा था।
यहाँ पे मैं देख रहा था कि ठीक है, इसके अराउंड अगर इसके नीचे अगर मुझे मिलता है ऊपर से रिजेक्शन तो मैं लूंगा, पर यहाँ है कि ऊपर से इस 9 EMA से मुझे रिजेक्शन दिखा ही नहीं। इस केस में देख रहे हैं कितना अच्छा रिजेक्शन था कल वाला, पर इसमें मिला नहीं, तो उस कारण से मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया। पर बाद में मैं इस ट्रेड को फिर से नहीं देख रहा था, नहीं तो हो सकता था कि यहाँ पे भी एक ट्रेड ले लेता। तो इस टाइप से ये इसमें भी नहीं ले पाया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यू वेब टेक्नोलॉजी की, नहीं तो इसमें तो समझिए कि इसमें हमारा कोई सेटअप नहीं था। उस अकॉर्डिंग से अगर बात करेंगे तो, क्योंकि ठीक है 9 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा था, पर ये इस पे मैं कोई प्लान नहीं किया था इस पे। और अगर मैं दूसरे की बात करूंगा, हाँ, एक लूमेक्स करके था, इसको भी तो आज 20 था। नहीं, ये मेरे रडार पे कल नहीं आया था, ये जब आज मतलब कि वो कर रहा था, ये मूव कर रहा था, फिर मेरे रडार पे आया। इसका भी वही है, कंसोलिडेट तो किया यहाँ पे, पर मैं सोच रहा था ऊपर से रिजेक्शन मिले फिर मैं इसको सेल करूंगा, पर वो हुआ नहीं। और इस कैंडल में हुआ तब तक मैं देख नहीं रहा था इसको, तो समझिए ये मिस हो गया। पर ये लास्ट में यहाँ पे आकर कुछ बना रहा था, तो यहाँ पे भी मैं सोचा था, पर ये लिया नहीं। तो इस टाइप से आज मैनी ट्रेड्स मैंने छोड़ दिए, क्योंकि पता नहीं कुछ कुछ उतना कन्विक्शन नहीं मिल रहा था मुझे। बाकी मार्केट तो इतना डाउन था, 1% से एबव भी डाउन था, पर फिर भी है कि पता नहीं क्या फियर ऑफ लूजिंग था कि क्या था, उस कारण से इसमें है कि वो नहीं हो पाया। उसके बाद एक और, हाँ, एलाइट ब्लेंडर तो मैं कल से ही देख रहा था इसको, पर एलाइट ब्लेंडर में जब आप वो बात करेंगे 20 को, तो स्टार्टिंग में तो ये सेल करने वाला नहीं था, क्योंकि उतना अच्छा जो है कि देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉल है। अच्छा सा कोई मतलब कि कंसोलिडेशन के बाद अच्छा सा रिजेक्शन भी नहीं है, इस टाइप से देख सकते हैं इसको। और ये वाला था वो कल का ही था, तो कुछ अच्छा सा इसमें था नहीं, तो उसके कारण नहीं हो पाया। पर जब यहाँ पे ये वाला कैंडल बना, ये कितने 10:30 के राउंड वाला कैंडल है, तो इसमें क्या था कि फिर मैं बाद में 1 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ अलग होगा। हाँ, जब 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था तो ये वाला सब बना था। तो इसमें क्या था कि इतना अच्छा सा ये रिजेक्शन बना था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे लिया जा सकता था, पर मैं ट्रेड लिया नहीं था। ये आगे आ गया था लेते, तब जब तक मैं सोच रहा था तब तक ये कैंडल बन गया था, तो फिर मैं इसको छोड़ दिया। फिर बाद में जब ये कैंडल बना तो मैं खुश था कि चलो यार, मतलब कि ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, नहीं तो ये ट्रेड हो सकता था कि मैं ले लेता, क्योंकि इतना अच्छा रिजेक्शन कैंडल, फिर फॉलो अप कैंडल भी उसका बहुत ही सही बना था। तो इस टाइप के से वो भी छूट गया था हमसे। और फिर अगर बात करें कुपिड का, तो ये हमारे ध्यान में, मतलब रडार पे नहीं था। और इसमें क्या क्या मैं देख रहा था, भारत कुकिंग कोल कुपिड देख रहा था, ये इस पे डिस्कशन हो ही गया था। बाकी हाँ, इस पे भी था कुछ, क्या बताऊं। हाँ, ठीक है, ये सारे ट्रेड मैं कल, मतलब कि ये वाला सब कुछ मैं लिया था रडार पे, पर ये बीबीएल वाला एक ट्रेड था जो मैं ले सकता था, पर वो ले नहीं पाया। यहाँ पे देख रहे हैं कल ही ये कंसोलिडेट कर रहा था आराम से यहाँ पे, कल 12 PM के बाद यहाँ तक कंसोलिडेट किया, फिर उसके नीचे कल ही ये क्लोज किया था, ये भी कैंडल सही बना था। तो यहाँ पे एक अच्छा सा बन रहा था, पर ये कैंडल फिर बना। उसके बाद जब ये कैंडल बना फिर मैं देखा नहीं, पर आगे जब मूव हो गया फिर मुझे दिखा कि चलो यार यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, क्योंकि पहले से ही रिजेक्शन करके आ रहा था। एक अच्छा सा कंसोलिडेशन भी हो गया, उसके बाद नीचे क्लोज भी किया। थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग दिखी, अगले कैंडल में बाइंग आई, पर फिर से उसी वाला ईएमए से इसको रिजेक्ट करके नीचे बड़ा अच्छा सा क्लोजिंग मिला था, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, जो कि मिस हो गया। बाद में मैं देखा तो फिर इसको भी मिस करना पड़ा। और शक्ति पंप का भी था कुछ क्या,
एक सेकेंड, ठीक है। शक्ति ये कितना, 9 AM है क्या? 9 AM का है नहीं शक्ति पंप को, इसको भी मैं कल देख रहा था। अच्छा लूमेक्स कल वाला ही ट्रेड इसमें एडेड था। लूमेक्स कल, लूमेक्स कल मैं ऐड किया था, पर कोई बात नहीं है। चलिए ये नहीं है, टीडी पर है, वीएमएम नहीं है, ट्रेल था क्या? तो ये है क्या, 9:15 का है। तो ये सब कुछ ट्रेल था जो मैं वॉच तो कर रहा था, पर किसी कारणवश क्या, किसी को देखा नहीं, या फिर किसी में वो कन्विक्शन नहीं मिला, उसके कारण मैं एंट्री नहीं किया था। पर अब आते हैं मेन स्टॉक्स पे। जो लिया था, जो कि है भारत कुकिंग कोल करके लिया था। इसमें अगर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो क्वांटिटी लिया था 270, और टाइम था अराउंड 2:24:5 के अराउंड इसमें टाइम था। तो चलिए देखते हैं भारत कुकिंग कोल। ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, जो कुछ दिन पहले ही अच्छा सा लिस्टिंग गेन दिया था। तो उसके कारण से है कि मैं इसमें एक आईपीओ भी लगा था। अरे यार, हाँ। तो बस मैं इसको ट्रैक कर रहा था, फिर देखिए इतना अच्छा सा, अगर मैं इसको यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक ये आ गया, फिर यहाँ के आसपास ये बोल सकते हैं, हाँ। ये एक जोन बन रहा है कि कल का लिस्टिंग कब हुई थी, कल इसकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग हुई थी तो एक शार्प फॉल आया, पर इसी पॉइंट के बाद यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मतलब कि अपमूव आया था। और फिर इसको कल यहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिला था, फिर यहाँ जब यहाँ पे जब फॉल कर रहा था तो यहीं से थोड़ा बाउंस बैक आया। तो उस कारण से ये लेवल कुछ सही था। उसके बाद में क्या देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही, कि एक अच्छा सा यहाँ पे नीचे आया, पर ये कंसोलिडेशन बड़ा अच्छा था। कंसोलिडेशन बोलेंगे, फिर मैं कहीं रिजेक्शन या फिर थोड़ा उस टाइप का वेट कर रहा था कि कुछ कन्विक्शन मुझे मिले। तो ठीक है, ऐसा मतलब कैंडल रिजेक्शन से तो नहीं मिला, पर हाँ इसको बेरिश कैंडल बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसको यहाँ पे क्लोजिंग मिली, ठीक है। तो ये अच्छा सा ऊपर से 9 EMA से नीचे क्लोज आया। उसके बाद मेरा है कि मूड बना, फिर मैं ट्रेड इसका है कि यहाँ पे पंच किया, और मैं इसको जो है पहले तो इस हाई पे देख रहा था, पर है कि चलो ये एक ऊपर ग्रीन कैंडल बन गया था, फिर ये नीचे क्लोज किया, तो इस कैंडल के अब हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो क्वांटिटी हो रहा था 277, पर 3 से डिविजिबल होने के लिए मैं 270 क्वांटिटी ही लिया था, और यहाँ इस कैंडल के नीचे मैं एंट्री लिया था। क्योंकि पहले तो मैं इसके लिए सोच रहा था इस कैंडल के नीचे, ताकि अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो इस जोन से बाहर मेरी एंट्री होगी। पर ऐसा है कि ये तो 2-3 पॉइंट का ही फर्क था। तो ये था कि अगर यहाँ पे एंट्री देता है तो इसको, अगर मतलब कि समझिए कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लो का स्टॉप लॉस खा के भी ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा तो नीचे खाएगा ही। तो ये बात था कि नीचे अगर इसके लो को ब्रेक किया तो इसके लो को ब्रेक करेगा ही। तो उस कारण से मैं एंट्री इसके ऊपर नीचे ही बनाया था। और जो ये फॉल जो बाद में आया, इस फॉल को मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि टाइटनेस पूरा स्टॉक में आ गया था, स्टेबिलिटी टाइप यहाँ पे देख रहे थे। एक फॉल आया, उसके बाद बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था, तो यहाँ के राउंड में वेट कर रहा था। ठीक है, चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो चार्ट पे तो लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है। पर ये बात मैं सही बोलता हूँ कि उस टाइम जब मैं चार्ट को देख रहा था, यहाँ पे लाइन चार्ट को, तो मुझे उतना कन्विक्शन नहीं था कि यहाँ पे मेरा ये ट्रेड मतलब सही था। पर यहाँ है कि चलो रूल्स सारे मैच कर रहे थे जितना मुझे चाहिए था, तो उसके कारण मैं ले लिया। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के आसपास भी ऊपर से रिजेक्शन टाइप, यहाँ पहले तो इंडिसीजन था, फिर यहाँ पे देख रहे थे कि कुछ ना कुछ बन रहा है।
उसके कारण था कि यहाँ के बाद फटता है, ये मल्टीपल ट्रेड्स में मैं देखा था, जो बाद में हुआ पर इस यहाँ पे नहीं हुआ था। तो इस कारण से मैं लिया इस ट्रेड को। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, तो इस कैंडल में हमारा एंट्री दिया और नेक्स्ट ही कैंडल में टारगेट तो दिया, पर हमारे अपोजिट वाले को टारगेट टारगेट दे दिया ये स्टॉक। तो इस प्रकार से था कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर उसके बाद मैं इस स्टॉक को वॉच ही कर रहा था कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे ही ये वाला इसका ये पूरा मतलब नीचे आ गया, ये ऊपर क्लोज होने के बाद जब इसको नीचे तक यहाँ तक आ गया, फिर मैं इसमें निगेटिव ट्रेड का सोच रहा था कि फिर से मैं ट्रेड लूंगा। फिर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा था। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ये कैंडल बना, यहाँ पे एकदम से रिवर्स किया, एक कैंडल बनने के बाद फिर से रिवर्स किया और यहाँ पे आ रहा था, तो मैं देख रहा था। पर फिर मैं सोचा कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखता हूँ, अगर फिर वहाँ ट्रेड बनेगा तो मैं लूंगा। तो मैं जैसे ही सोचा कि यहाँ के अराउंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन कैंडल बना है, अगर ठीक है, और 2 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा था, तो अगर यहाँ पे करेंगे इसको और एंट्री लेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा बन सकता है। तो जब मैं थोड़ा देख ही रहा था तो देख रहे हैं कि टाइम दिया नहीं, नेक्स्ट ही मिनट में यहाँ फिर यहाँ पे डायरेक्ट फॉल करने लगा नीचे नीचे नीचे, और यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट ही किया है। तो इस कारण से मैं यहाँ पे एंट्री लेने ही वाला था। मैं जैसे ही ट्रेड थी ब्रोकर के ऐप में डाला, एक्सिक्यूट वाला बटन दबा रहा था, पर उसी टाइम में कि ये कैंडल बना, फिर इसके बाद ये कैंडल बन गया। जब तक मैं थोड़ा सोच कर रहा था, ये कैंडल बन रहा था, फिर मैं जब एक्सिक्यूट करने गया ये कैंडल बन गया। पर उसके बाद है कि दोबारा एंट्री, अब फिर जब स्टॉप लॉस का एकदम डिफाइन नहीं होता है तो फिर एंट्री मिस हो गया। उसके बाद है कि समझिए कि ये ट्रेड हमारा मिस हुआ, और इसमें होता कि अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। तो चलिए, जो मिलना है वही मिलेगा। तो इस प्रकार से जो ट्रेड मैं लिया उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो टारगेट दिया वो मैं ट्रेड ले नहीं पाया था। और इस प्रकार से आज का जो डे का क्लोजिंग है, तो उसका क्लोजिंग ये है 54 रुपीज का लॉस है ट्रेड में। उसके बाद ये, हाँ, एलाइड ब्लेंडर का, ठीक है, मैं वही देख रहा था जो एलाइड, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले रुकिए, यहाँ पे देखेंगे, इसका यहाँ पे 54 रुपीज का लॉस है। उसके बाद है ट्रेडिंग कॉस्ट 12-13 रुपीज मानेंगे, तो वही है यूज्ड मार्जिन 66-67 रुपीज का लॉस है। और फिर अगर एक सेकेंड मैं यहाँ पे बात करूँ, लाइट ब्लेंडर में मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा था कि ये एक तो ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं था। और मैं सोच रहा था कि ये जैसे ऊपर गया उसके बाद नीचे आएगा तो ये कंसोलिडेशन कर सकता है, उसके बाद रिवर्स कर सकता है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ट्रेड लिया नहीं था। यहाँ पे जब ये था, मतलब कि थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, मैं सोच रहा था भाई थोड़ा टाइम बिता लो यहाँ पे, फिर उसके बाद डाउनफॉल आएगा तो उसमें मैं इसमें लूंगा। तो इस कारण से भी एलाइड ब्लेंडर का जो ट्रेड था वो ABDL वाला, हाँ, तो ये जो ट्रेड था तो उस कारण से भी मिस हुआ था। मिस होने का वो भी था, देख रहे हैं यहाँ से 9 AM के आसपास से ही पूरा फॉल आया। उसके बाद बस थोड़ा ही ऊपर गया था, रिजेक्शन बन रहा था, और फिर ये नीचे आया। तो उतना अच्छा मुझे कंसोलिडेशन दिखा नहीं, तो उसके कारण मैं इसमें उतना है ना कि अंदर से वो फीलिंग नहीं आया कि ये लेना ही चाहिए। सारे वैसे मैच कर रहे थे, पर फिर भी है कि कंसोलिडेशन नहीं था, उसके कारण मुझे लगा कि डाउनफॉल है, मतलब एक मूव आ सकता है या फिर कुछ। तो उस कारण से मैं इसमें लिया नहीं, और बाद में वही हुआ कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होता अगर लिया रहता तो। और वही है कि अब कितनी बार बताऊं कि आज का डे निगेटिव में क्लोज हुआ है, पर हमारा डे अच्छा रहा क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो किया था। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आपका दिन आज का सही रहा होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आने वाला दिन भी आपके लिए सही होगा। तो वीडियो देखने के लिए अभी तक का एंड तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगले दिन।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।